नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ का एबीसी पर, जहां मैथ सीखते हैं बहुत बेसिक से। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जिसका अंग्रेजी होता है पॉलिनोमियल। तो बहुपद जो है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा बात है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वही होता है जिसका पावर जो है ना वो पूर्ण संख्या है। ये तो बस बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर लिख दिया √11x + 2x, तो ये बहुपद हो सकता है? ये बहुपद कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आ रहा है वो 11x पे पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस में 2x आएगा। अब यहाँ 1/2 जो है वो 1/2 क्या है? ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब जैसे कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो अब देखिए डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद के घात का मतलब क्या है? घात मतलब क्या होता है? घात मतलब क्या? पावर। जैसे कि अगर अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे लिखा है x⁴a, तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं आधार यानी कि एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं पावर। तो पावर जो है ना वही घात है। अब यहाँ पे है कि बहुपद का घात, तो बहुपद का घात मतलब डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ पे पद लिखा हुआ है, कोई व्यंजक यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो व्यंजक में ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या सब में सेम ही है। यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा वाला पावर कौन है। तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या है? आपका 4 है। तो इसका जो घात कितना हो जाएगा? इसका जो घात हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका घात क्या हो जाएगा? 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक समीकरण दे देगा, समीकरण नहीं, एक बहुपद दे देगा, और उस बहुपद में आपसे पूछेगा कि अब इस बहुपद का घात बताएं। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्या सब में सेम वेरिएबल है। अगर x है तो क्या सब में केवल x है, y है तो केवल सब में y ही है। अब उसके बाद उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इसमें क्या है? इसमें 2 वेरिएबल है, a है b है, यहाँ भी a है b है और यहाँ भी a है b है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावर है यहाँ पे दिख रहा है कि 3। तो क्या इसका जो घात हो जाएगा, इस बहुपद का घात है क्या 3 होगा? नहीं। यहाँ पे a और b 2 वेरिएबल है, तो उसका दोनों पावर को ऐड करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो घात है 3 × 2 = 5, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 कितना? 3। इसका मतलब सबसे बड़ा घात जो है ना, ये दोनों को ऐड करके, a का जो पावर है उसको भी ऐड करेंगे और b का जो पावर है उसको भी देखेंगे। तो इसका जो घात हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3 + 2, यानी कितना हो जाएगा घात इसका? इसका घात हो जाएगा 5। इसलिए कभी 2 वेरिएबल हो, यदि 2 चरमान हो, तो कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ जो सबसे बड़ा वाला है उसी को लिख दो, नहीं, दोनों को ऐड करने के बाद लिखना है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, मानक रूप में। अब मानक रूप में बहुपद कैसे होता है? तो मानक रूप में बहुपद होता है, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। यदि 2 तरीके से यदि कोई भी बहुपद लिखा हुआ है तो कह सकते हैं कि ये मानक रूप में है। तो मानक रूप का मतलब क्या हुआ? हम किसी भी बहुपद को मानक रूप में 2 तरीके से लिख सकते हैं। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, यहाँ पे और नहीं, आरोही क्रम में लिखे, नहीं तो अवरोही क्रम में लिखे। यानी कि आप या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, और दोनों में से किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो जो बहुपद है वो मानक रूप में है। अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखने का सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे छोटे वाले पावर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है √15, उसका खोजते हैं 5 3 4 2, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो -2y, फिर प्लस y², फिर यहाँ पे प्लस 3y³, उसका बाद इससे बड़ा पावर -7y⁴, और उससे बड़ा पावर
प्लस 3y टू दी पावर 5, ये मानक रूप में हो सकता है। या आप सबसे बड़े वाले पावर को पहले लिख दो, यानी कि पी वाई हो जाएगा क्या, 3y टू दी पावर 5 माइनस 7y टू दी पावर 4, फिर प्लस 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस √15। तो आप मानक रूप में यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उसे मानक रूप में यदि लिखने के लिए कह रहा है तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये किसी भी रूप में नहीं, इसको आप मानक रूप में नहीं कह सकते हैं, ये एट रैंडमली ऐसे ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। मानक रूप में या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूप जो है वो दोनों मानक रूप ही है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, बहुपद जो होता है वो उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो है वर्गीकरण जो दिया हुआ है ये है आपका पद के आधार पर, वेरिएबल के आधार पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्या है कि अभी हम पावर के आधार पे नहीं देख रहे हैं, पावर के आधार पे तो फिर अलग हो जाएगा। एक पदी व्यंजक, एक पदी बहुपद मतलब मोनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल, त्रिपदी ट्राइनोमियल, शून्य बहुपद भी होता है जिसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अब एक पदी व्यंजक का मतलब क्या होता है या एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो। अब उसका पावर कुछ भी हो सकता है, उसका पावर 5, 4, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ वहाँ पे पद एक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टर्म कितना होना चाहिए, टर्म केवल एक होना चाहिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं -4x², ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं 15x, या आप ये भी लिख सकते हैं 15x टू दी पावर 5। बस इसमें टर्म कितने हैं, टर्म एक होने चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। इसमें पद कितने हैं, एक है, मात्र एक, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। हमें अभी पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, पावर इसमें कुछ भी हो सकता है। अब द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें दो टर्म होते हैं, इसमें जो पद होते हैं वो दो होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ये क्या है, इसमें दो पद है, 3x भी है और y भी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x³ -2, ये भी है, ये द्विपदी बहुपद है। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 6x² प्लस 6x, तो क्या है, ये भी है। मतलब ऐसा ढेरों उदाहरण है, ऐसा ढेरों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। बस समझाने के लिए यहाँ पे हम 3 ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसका सिंपल सा बात है, इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर दो पद है, यदि दो टर्म है तो क्या हो गया, वो द्विपदी बहुपद हो गया, यानी कि बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, त्रिपदी बहुपद में क्या होता है। त्रिपदी बहुपद, अब देखिए नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं, एक पदी मतलब एक, द्विपदी मतलब दो, और त्रिपदी मतलब तीन, यानी कि इसमें तीन पद होना चाहिए, तीन टर्म होना चाहिए। और वो टर्म उसका पावर क्या है उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² -x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, त्रिपदी हो गया, 1 2 3 त्रिपदी हो गया। तो अभी हम पावर के आधार पे नहीं बता रहे हैं, अभी हम टर्म के आधार पे बता रहे हैं कि हाँ एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। एक और बहुपद होता है जिसको बोलते हैं शून्य बहुपद, यानी कि जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका जो x² हो गया, यहाँ पे x है, सबका गुणांक जो है ना, या कोफिशिएंट जो है वो शून्य होता है। कितना होता है, जीरो होता है। इसमें भी देखिए वो भले ही इसके साथ x² है तो पावर कितना भी हो, लेकिन इसका गुणांक जो है वो तो सब में शून्य ही है, यहाँ भी शून्य है और यहाँ भी शून्य है। तो अब अगर इसको किसी भी कोई भी चरमान हो या अचरमान हो, यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू तो जीरो होता है, सबका वैल्यू तो जीरो हो गया। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे एक नोट नीचे लिखा हुआ है कि इसका घात निर्धारित
नहीं कर सकते हैं। क्यों घात निर्धारित नहीं कर सकते हैं? भाई इसमें कुछ बचा ही नहीं, जब जीरो से मल्टीप्लाई किए तो सबको तो जीरो कर दिया, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो इसका हम पावर क्या लिखेंगे? इसका पावर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इसका घात जो है वो निर्धारित नहीं किया सकता, इसका घात हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, नीचे समझ लीजिए। यहाँ पे हम लिखे हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, सजातीय तथा विजातीय पद। टर्म्स मतलब क्या? पद। सजातीय और विजातीय पद। तो सजातीय मतलब क्या? सजातीय मतलब क्या होता है? सजातीय का मतलब होता है कि जो टर्म के बेस पे कह लो या पावर के बेस पे कह लो, वो देखने में समान होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कि 4x² और फिर लिख दिया -3x², फिर लिख दिए 8x², तो ये सब क्या है? ये सब जो है ना वो सब सजातीय है। लेकिन अगर फिर हम लिख रहे हैं कि 4x² और फिर 3y², अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या हो गया? y², तो इसको हम सजातीय नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों जो है ना दोनों अलग अलग हो गया, इसमें टर्म जो है वो अलग है। और अगर फिर लिख रहे हैं कि -4z³, तो ये भी क्या हो जाएगा? अलग है। ये क्या हो गया? ये विजातीय पद हो गया। और ये सब क्या है? ये सब सजातीय पद है, क्योंकि इसके पावर क्या है? सबके समान है। और इसके साथ जो टर्म लिखा हुआ है, आप ये कह लो कि हाँ इसका जो चढ़ है, चढ़ मान है, वो सब क्या है? समान है। तो जो दिखने में समान लगे वो पावर के बेस पे हो सकता है या वो टर्म के बेस पे हो सकता है। तो अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो भी बहुपद का जो भी बेसिक था वो हम बताने का प्रयास किए हैं बेहतर तरीके से। तो आप इसके बेस पे भी कुछ एग्जांपल्स लिख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें एक पदी बहुपद कौन है, द्विपदी कैसे लिखा गया है, त्रिपदी कैसे है, शून्य बहुपद क्या है, सजातीय विजातीय, या उसके बाद हम किसी भी बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, जो कि हम ऊपर बताए थे कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ एक बात और, आप जो भी मैथ यदि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैथ को अच्छा से तैयार करने का केवल एक फार्मूला है कि आप जो भी सीखिए, आप कहीं से भी यदि कुछ सीख रहे हैं तो आप ना किसी व्यक्ति को सिखाने का कोशिश कीजिए। आप यदि उसे सिखाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है और फिर आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप खुद सीखिए भी और किसी और को सिखाइए भी, आपका मैथ जो है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।